आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बीते दिन सोमवार को कुछ ऐसा कह दिया जिससे सियासत गर्म ही हो गई। अब्दुल्ला ने एक ऐसा बयान दिया जिसने बहस का एक नया मुद्दा ही छेड़ दिया। फिर क्या था, शुरू हो गई बयानबाजी और चल पड़ा सवालों का काफिला। पहले तो इस बात पर गौर करते हैं कि आखिर अब्दुल्ला ने ऐसा क्या कह दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे पर किसी भी तरह के हमले को स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सदर ए रियासत यानी मुख्यमंत्री और वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री समेत राज्य के विलय की शर्तों की पुनर्बहाली की कोशिश करेगी। जब उन्होंने ये बयान सार्वजनिक तौर पर दिया तो वो उस दौरान उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वे उतना ही बोलकर नहीं थमे। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कुछ शर्तों के साथ हुआ। अगर उन शर्तों से छेड़छाड़ हुई तो विलय की पूरी योजना ही सवालों के घेरे में होगी। हम आपको उमर अब्दुल्ला के द्वारा दिए गए उस बयान को हूबहू बताते हैं जिससे देश की सियासत ने अपना पारा चढ़ा लिया। उमर ने कहा कि जम्मू कश्मीर बाकी राज्यों की तरह नहीं है। बाकी राज्य हिंदुस्तान में मिल गए। हम भारत के दूसरे राज्यों से इतर कुछ शर्तों के साथ उनसे मिले थे। क्या भारत में किसी और राज्य का अपना झंडा और संविधान है? हमारा विलय भारत में कुछ शर्तों के साथ हुआ था। उमर अब्दुल्ला ने 70 साल पहले की शर्तों का जिक्र किया और कहा कि इतने सालों बाद राज्य के विशेष दर्जे का विरोध करने का मतलब है कि इसका विरोध करने वाली शक्तियां शर्तों से पीछे हटने की कोशिश में है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन हम अपने राज्य के दर्जे से छेड़छाड़ करने वाले किसी भी प्रयास का मुकाबला करेंगे। हम अपने विशेष दर्जे पर किसी और हमले की इजाजत नहीं देंगे। इसके विपरीत हम उसे फिर हासिल करने की कोशिश करेंगे जिसका उल्लंघन किया गया। अब्दुल्ला का ये कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विफर पड़े और अब्दुल्ला को तो सवालों के घेरे में लिया ही, इसके साथ साथ विपक्ष को भी घेरना शुरू कर दिया। पीएम मोदी के दागे गए सवालों से ऐसा लगा जैसे कश्मीर के प्रधानमंत्री वाली बात बोलकर उमर अब्दुल्ला बुरे फंस गए हों। पीएम नरेंद्र मोदी ने उमर अब्दुल्ला के जम्मू कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री बनाने के बयान को लेकर हैदराबाद में रैली के दौरान विपक्ष को खूब बढ़िया तरीके से घेरा और उन्होंने कांग्रेस और महागठबंधन की पार्टियों से जानना चाहा कि क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए अलग प्रधानमंत्री की कथित रूप से वकालत करने का समर्थन करती हैं। मोदी ने मांग रखी कि महागठबंधन के नेता इस मुद्दे पर अपने रुख को स्पष्ट करें। उन्होंने पूछा कि क्या वो अब्दुल्ला की टिप्पणी का समर्थन करते हैं। आपको इस बात की भी जानकारी दे दें कि बीजेपी नेताओं के अनुच्छेद 370 को खत्म करने के पक्ष को लेने के बाद अब्दुल्ला ने इस तरह का बयान साझा किया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर का वर्षों पहले एक अलग प्रधानमंत्री होने और राज्य की पहचान के संरक्षण के लिए उसे बहाल करने का जिक्र किया था। अब्दुल्ला अब भी चुप नहीं रहे। पीएम की प्रतिक्रिया पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। इतना ही नहीं, उनके इस बयान से तो ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने कश्मीर और वहां के प्रधानमंत्री के संबंध में जो कहा उस पर वो अड़े हों। दरअसल उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि प्रधानमंत्री जी, मेरे बयान को नेशनल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए शुक्रिया। मैं बता दूं कि हमें अपने रुख के लिए किसी अन्य दल का साथ नहीं चाहिए। कांग्रेस हो या अन्य पार्टी मेरे बयान के समर्थन के लिए बाध्य नहीं है। देखना ये होगा कि अनुच्छेद 370 को हटाने की दलील और अब्दुल्ला के कश्मीर के प्रधानमंत्री वाले बयान देश में किस तरह से और हलचल लाते हैं। लेकिन फिलहाल कश्मीर से जुड़ी एक बात आपको बता दें, जो कश्मीर का सबसे बड़ा इतिहास है और इतिहास के दम पर अब्दुल्ला ने शायद प्रधानमंत्री वाला बयान देने की हिमाकत की है। दरअसल जम्मू कश्मीर में आज़ादी के बाद भी अलग प्रधानमंत्री का प्रावधान था। तब जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक अलग प्रधानमंत्री ही हुआ करते थे। इस राज्य की अब तक 9 नेताओं ने बतौर मुख्यमंत्री कमान संभाली है और कई नेताओं 2 या 3 बार। लेकिन 30 मार्च 1965 से पहले के दौर में और देश की आज़ादी के बाद तक इस राज्य में प्रधानमंत्री हुआ करते थे। बीते दौर को दोहराने की बात करने वाले अब्दुल्ला को ये समझना चाहिए कि कश्मीर का मुद्दा पहले ही काफ़ी विवादित और ऐसे में अलग प्रधानमंत्री बनाने का नया बवाल देश बर्दाश्त
नहीं करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेटड्रिक न्यूज़ को। खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेटड्रिक न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटड्रिक न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।